लैक ऑफ जनरल कर्टसी, मतलब सच में मेरे को बुरा लगा यार कि यार इज दिस कनाडा रियली। इतनी सारी वीडियोस कंटेंट बनने के बाद भी, इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी हमारे लोग ओंटारियो, फिर भी ओंटारियो जा रहे हैं पढ़ने। इतना सारा मैंने डेटा शेयर कर दिया कि 50% स्टूडेंट सिर्फ ओंटारियो जा रहे हैं। रिजेक्शन रेट भी 60% है ओंटारियो का, 62% है इनफैक्ट। तो मैं अभी खुद 15 दिन के लिए ओंटारियो में था, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट से मिला, बहुत सारे कॉलेजेस से। ऑलमोस्ट जो पूरी एक स्ट्रिप है वो मैंने कवर कर दी एंड टू एंड। ऑलमोस्ट सारे टाउन्स गया, ठीक है, बच्चों से बात करी, स्टूडेंट से बात करी, फुल टाइम वालों से बात करी। उसके बाद मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस है, टोटल 7 ऑब्जर्वेशंस है जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ओंटारियो आना चाह रहे हो, दिस वीडियो इज अ मस्ट वॉच फॉर यू। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, ये वीडियो आपको क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि मैं बीसी में रहता हूँ। ओंटारियो, अल्बर्टा, मैनिटोबा, नोवा स्कोशिया, सब सारे प्रोविंस में जा चुका हूँ। उसके बाद ही मैं ये वीडियो बनाने लायक हुआ हूँ। मोर देन 3 इयर्स हो गए मेरे को कनाडा में। जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा एकदम ट्रू सच इन्फॉर्मेशन होगी, कोई भी शुगर कोटिंग नहीं होगी। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पॉइंट नंबर 1 है ट्रैफिक। मैंने हर जगह गाड़ी चलाई है, बीसी में गाड़ी चलाई है, अल्बर्टा, इधर उधर सब जगह चलाई है। जो लेवल ऑफ ट्रैफिक ओंटारियो में है भाई, आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपको लगेगा नहीं कि आप कनाडा में हो। मैं खुद शॉक हो गया था, मैंने कहा आर यू सीरियस, मैं कनाडा में हूँ। इतना ट्रैफिक। जैसे गुड़गांव में शाम को 5 बजे गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर पे चौक होता है ना, जब सबकी ऑफिस से छुट्टी होती है, वो जो चौक होता है ना, उसकी याद दिला दी मुझे ओंटारियो के ट्रैफिक ने। मैंने ऑलमोस्ट सारे हाईवे पे चलाया, 401, 403, 410 सारे चलाए। क्रेजी ट्रैफिक, मतलब वो साफ साफ पता लग रहा है कि ये ओवर पॉपुलेशन का नतीजा है। किसी और प्रोविंस में भाई इतना ट्रैफिक नहीं देखा। दूसरी चीज मेरे को शॉकिंग लगी कि यार टोल रोड, ऑल्दो टोल रोड कनाडा में और भी जगह पे है। टोल रोड ऑल्दो 25 से 30 मिनट बचाता है टोल रोड, लेकिन फिर 20 से 25 डॉलर भी लगते हैं यार टोल रोड यूज करने के, अगर आपको ज्यादा ट्रैवल करना है तो अगेन ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है उससे। टैक्सेस ऑलरेडी हाई है, इतने सारे आप टैक्सेस दे रहे हो, रोड टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, उसके बाद आप टोल भी दोगे, तो इट जस्ट फेल्ट कि भाई ये तो बहुत ज्यादा ही हो रहा है। आई वॉज ट्रैवलिंग ऑल द वे एंड टू एंड, बहुत ट्रैवल किया मैंने। आई फेल्ट कि टोल थोड़ा सा हाई है यार। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप बहुत जल्दी कनाडा आने वाले हो, तो आप कनाडा आने से पहले अब एक कनेडियन सिम अपने घर पे इंडिया में ऑर्डर कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं देना। कनेडियन नंबर एलोकेट हो जाएगा इवन बिफोर यू कम टू कनाडा। कोई भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मंथ ऑन मंथ की प्लान चलता है। जैसे मैंने बोला, फ्री डिलीवरी है ऑल अक्रॉस इंडिया। अगर आप टाइमली ऑर्डर करते हो तो आपको अप टू 60 डेज पहले आपको कनेडियन सिम आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। कनाडा वाइड कवरेज है, अनलिमिटेड कनाडा वाइड कॉलिंग है, अनलिमिटेड कनाडा वाइड टेक्सटिंग है। अभी जो प्लान करंटली चल रहा है उसमें आपको 100 GB डेटा मिलता है। कनाडा में अगर आप रहते हो तो ऑलमोस्ट सब जगह वाईफाई होता है। 100 GB इज मोर देन इनफ। ओनली $40 पर मंथ में आपको ये प्लान मिलता है। अगर आप इंडिया से लेके आओगे तो आपको कनेक्शन चार्ज नहीं देना कोई भी। अगर आप कनाडा में आके लोगे, हो सकता है आपको कनेक्शन चार्ज भी देना पड़ जाए। मोस्ट कंपनीज यहाँ पे $60 to $70 एक सर्विस चार्ज, कनेक्शन चार्ज लेती है, जो आप बचा सकते हो अगर आप इसको इंडिया से ही ऑर्डर करके आओगे तो। एक्सट्रीमली कन्वीनियंट। आप एयरपोर्ट पे खड़े हो, आपका कनेडियन नंबर एक्टिव है, आपको किसी को भी कॉल करना है, उबर बुक करनी है, एनीथिंग, यू आर रेडी टू गो फ्रॉम डे वन। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में और अपने कमेंट बॉक्स में लिंक डाल रखा है, सिर्फ 1 क्लिक करो एंड आपको पेज ओपन हो जाएगा। बेसिक डिटेल्स डालो एंड एक कनेडियन सिम आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो अब पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग। ऐसा लगता है सबको कि ओंटारियो बहुत एक्सपेंसिव है अंटिल यू लिव इन बीसी। सबसे एक्सपेंसिव बीसी है जहां मैं रहता हूं। बीसी का फुल फॉर्म ब्रिंग कैश बोलते हैं एज अ जोक। ऑल्दो ओंटारियो भी काफी एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू अल्बर्टा या फिर एज कंपेयर टू कोई छोटा प्रोविंस जो है। आई वुड से कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही मान लो आप बीसी और ओंटारियो को, बस बीसी स्लाइटली रेंट और इन सब के मामले में बीसी थोड़ा एक्सपेंसिव है। जस्ट अगर मैं बिल्कुल डिटेल में जाऊं तो हाँ, ओंटारियो स्टिल स्लाइटली चीपर देन बीसी, ठीक है। आई थिंक ये आपको ऑलरेडी पता था, इसमें कोई मैंने नई इंफॉर्मेशन नहीं दे दी है, बट स्टिल जिनको नहीं पता था, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। अब बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की, जो टीटीसी जिसको बोलते हैं, ठीक है। टीटीसी यार 50 साल पुराना सिस्टम है, उसमें कोई बहुत ही मेजर डेवलपमेंट पिछले 50 साल में नहीं हुई है। ऑल्दो टू बी फेयर, मैं ये बोलूंगा कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा जब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट देख रहा था कि कहीं भी मैं नहीं जा सकता। कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जाने के लिए। इट्स नॉट परफेक्ट बट देर इज इनफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन टू कवर फॉर मोस्ट प्लेसेस, ठीक है। अब जैसे मैं ब्रिटिश कोलंबिया के एक बहुत छोटे टाउन में रहता हूं जहां पे ना उबर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लोकल कैब कंपनीज चलते हैं, ये लोग उबर नहीं चलने देते। तो एटलीस्ट वहां पे ओंटारियो में ये तो है कि भाई एटलीस्ट आप उबर ऑर्डर कर सकते हो। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट तो आप चाहोगे कि आपकी गर्लफ्रेंड के घर के आगे एक बस उतारे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। बट इट्स मोर देन इनफ टू मेक डू। अब बात कर लेते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, या सीधा सीधा डिप्लोमा मिल्स की बात कर लेता हूं। कोई इसमें शुगर कोटिंग नहीं। कनाडा में पिछले 2 साल से इमिग्रेशन मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर से लेकर के ऑपोजिशन लीडर से लेकर के हर बंदा इतनी गालियां दे रहा है जो ये ओंटारियो के डिप्लोमा मिल कॉलेजेस हैं। कोई एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं सिखाते, सिर्फ यूट्यूब वीडियो लेवल की नॉलेज देते हैं या बेसिक सिखाते हैं। एंड फीस है इनकी $40,000 2 साल की, है ना, $25,000 1 साल की, इतनी लेवल की फीस है। कोई भी रियल स्किल नहीं सिखा रहे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं स्टूडेंट से मिला, आपने देखा होगा मैंने बहुत सारी सीरीज ऑफ वीडियोस बनाई स्टूडेंट से मिलके। ऑलमोस्ट हर बंदे ने ये बोला कि यार ये इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबल बिजनेस, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इन कोर्सेज में कुछ सिखा ही नहीं रहे यार। कोई भी टारगेटेड स्किल नहीं सिखा रहे, ठीक है।
कुछ लोगों की जॉब जरूर लगी होगी इंटरनेशनल बिजनेस करके, कांग्रेचुलेशंस, यू आर अमेजिंग, बट मोस्ट लोग दुखी हैं कि भाई हमने कुछ नहीं सीखा, वी वेस्टेड आर $20,000, ठीक है। दूसरा, जो ये डिप्लोमा मिल कॉलेजेस हैं, जो इजी टू गेट इन कॉलेजेस हैं, आपको पता है इंडिया से मैक्सिमम लोग इन क्लासरूम्स में भरे पड़े हैं, स्पेशली इन कोर्सेज में। कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी बोला कि भाई 90% ऑफ माई क्लास वॉज इंडियंस। जो मैं दिल्ली से हूँ तो वो भी दिल्ली, वो हरियाणा से है, वो पंजाब से है, वो इधर से है। एट द एंड $25,000 दे के भी आप इंडियंस के साथ ही पढ़ रहे थे, कोई डाइवर्स नया कल्चर सीखने को नहीं मिला। तो अगर आपकी प्रेफरेंस ऐसी है कि आपको फॉरेन अब्रॉड स्टडी करना है अलग अलग टाइप के डाइवर्स लोगों के साथ, देन दीज डिप्लोमा मिल कॉलेजेस आर नॉट इट। मैंने एक अच्छी वीडियो बना रखी है, अगर आपको ये सब इजी वाले बिजनेस कोर्सेज नहीं करने तो वो भी आप जाके देख सकते हो। 6th पॉइंट है कि भाई लैक ऑफ जनरल कर्टेसी। इस बात को बोलने का कोई भी पोलाइट वे नहीं है, ये बहुत ही हर्ट करने वाली बात है, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, ऑफेंड होगे, सो ओके, यू कैन गेट ऑफेंडेड। जो लैक ऑफ जनरल कर्टेसी मुझे ओंटारियो में दिखा, कहीं नहीं दिखा भाई। मैं बीसी में रहता हूँ, जनरल लेवल पे पीपल आर वेरी कर्टियस। वेरी कर्टियस मतलब कि मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। अगर आप किसी शॉप में एंटर कर रहे हो, मेरे आगे कोई जा रहा है तो दे वुड होल्ड द डोर फॉर मी। अगर मैं जस्ट उनके पीछे हूँ, दे वुड होल्ड द डोर। ओंटारियो में आपके मुंह पे दरवाजा मारते लोग। दूसरा, जैसे आप ट्रैफिक में हो और आपको मर्ज करना है, एंड ऐसी जगह है, कुछ कुछ रोड्स ऐसे होता है कि जहां पे मर्ज करने के लिए ज्यादा जगह नहीं होती, तो आपने इंडिकेटर दिया तो पीछे वाला बंदा, बीसी में, अल्बर्टा में, इधर बंदा गाड़ी रोक लेता है कि ठीक है आजा तू मर्ज हो जा, कोई बात नहीं आ, कि लाइक वो बंदा स्टक हो जाएगा अगर मैं उसको मर्ज नहीं होने दूंगा। एवरीबडी लेट्स अदर पीपल मर्ज। ओंटारियो में भाई, इफ आई एम ट्राइंग टू मर्ज एट अ प्लेस के जहां पे मर्ज करने के लिए इतनी जगह नहीं है, पीपल विल गिविंग मी द मिडल फिंगर, ठीक है, हॉन्क कर रहे हैं, लाइक ओके आई एम जस्ट ट्राइंग टू मर्ज, मैं कोई रूल नहीं तोड़ रहा। तो अगर इफ इट्स अ बिजी रोड तो मर्ज होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वो जो एक लैक ऑफ जनरल कर्टेसी है ना, कि आई डोंट केयर ऐसा वाला ना, वो ओंटारियो में बहुत ज्यादा यार। तो वो आपको ना बाहर आके पता चल जाएगा, अगर आप बीसी में रहो ना 1-2 साल, उसके बाद यू मूव टू ओंटारियो, यू विल रियलाइज द डिफरेंस कि भाई लोगों के जनरल एटीट्यूड में प्रॉब्लम है। मतलब कि चीजें एज बेसिक एज के इफ यू आर, अगर आप ट्रैफिक में स्वर्व कर रहे हो, ठीक है, यहाँ भी करते हैं, बीसी में भी करते हैं लोग, नो वरीज। अगर इफ समबडी इज कटिंग यू ऑफ इन ट्रैफिक तो वो इंडिकेटर देके कट ऑफ करते हैं, ठीक है। पीपल आर, अगर स्पीड लिमिट 100 है, मैक्सिमम लोग 110-120 चला लेते हैं, मोस्ट लोग, ठीक है। वहां पे अगर स्पीड लिमिट 80 है तो लोग 150 चला रहे हैं, 120 चला रहे हैं। इफ यू आर, इवन दो लेफ्ट लेन फास्ट लेन होती है, आप में भी हो या राइट वाली लेन में भी हो, तो भी पीपल आर लाइक इंटिमिडेटिंग यू कि भाई गेट ऑफ। मतलब 80 के जोन में 81 भी इलीगल है, ठीक है, बट आप लोग चलाते हैं 100 चलाते हैं, 80 के में 120, भाई पीपल आर लाइक 150। अब आप समझ गए हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लैक ऑफ जनरल कर्टेसी, मतलब सच में मेरे को बुरा लगा यार कि यार इज दिस कनाडा रियली, क्योंकि मेरी इंप्रेशन सारी जो कनाडा की बनी है वो बीसी से बनी है, मेरा मेजॉरिटी टाइम बीसी में स्पेंड हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा ब्रिटिश कोलंबिया कोई यूटोपियन सोसाइटी है, ऑब्वियसली नॉट, हर जगह लोग होते हैं, बट अगर मैं बोलूं जनरल लेवल पे, भाई बीसी इज वे बेटर। डे टू डे लेवल पे जो जनरल कर्टेसी है उसमें बीसी इज विनिंग बाय अ ग्रेट मार्जिन। एंड लास्ट, आई थिंक आपको पता है कि कनाडा की 30% पॉपुलेशन ओंटारियो में रहती है, एंड कनाडा की 30% जीडीपी भी ओंटारियो से आती है। अगर आप रिसेंट डेटा देखो स्टैटिस्टिक्स कनाडा पे, हाईली पॉपुलेटेड प्रोविंसेस का, तो ओंटारियो में 7% अनएम्प्लॉयमेंट है। नाउ ओंटारियो से ज्यादा भी एज अ परसेंटेज कहीं और है, लेकिन अगर आप पॉपुलेशन का नंबर देखो कि भाई 1 लाख का 7% वर्सेस 10,000 का 7%, तो बहुत फर्क होता है। द नंबर ऑफ पीपल दैट आर अनएम्प्लॉयड इन ओंटारियो राइट नाउ, इट्स नेक्स्ट लेवल। तो अगर आप ओंटारियो आ रहे हो, आई डोंट नो क्यों आ रहे हो, स्टिल आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको, इट विल हेल्प यू बी रेडी। किसी को भी डराने के लिए मैंने कुछ नहीं बोला, जो भी बोला है फैक्ट या मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, उस पर मेरी ओपिनियन दी है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। कनेडियन सिम अगर आपको लेनी है, मैंने बायो में और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया। इंस्टाग्राम है पीयूष मेरवाल, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो। मैं अभी करण औजला के कॉन्सर्ट में गया था, तो बहुत अच्छी रील आने वाली है उसकी। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।